दोपहर हो गई और जाटनी नहीं आई तो जाट को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, लगता है वह खाना लाना भूल गई है। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने बैलों को घर की ओर मोड़ दिया। रास्ते में चलते चलते उसे मटर का एक खेत दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ मटर की फलियां तोड़कर खा लूं, भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसकी नजर एक कपड़े में लिपटी बच्ची पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई खेत में काम कर रहा हो और यह बच्ची उसी की हो, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोपहर की उस तपती धूप में उसका मन नहीं माना कि वह उस बच्ची को यूं ही अकेला छोड़ दे। उसने काफी देर तक आसपास देखा, किसी को आवाज दी पर कोई न आया। तब उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी समझ कर ले जा रहा हूँ। अगर इसके माता पिता हों तो कृपया मुझे इसकी खबर दिला देना, अन्यथा मैं इसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। इतना कहकर उसने बच्ची को उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बच्ची को जाटनी की गोद में रख दिया। जाटनी ने पूछा, यह कौन है और कहां से लाए हो? जाट ने कहा, शायद यह भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं खेत में मटर खा रहा था, तभी मुझे यह मिली। मैंने बहुत खोजा पर कोई नहीं मिला, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया। जाटनी बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। इतनी नन्ही सी जान अगर वहां अकेली रह जाती तो कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। पाप तो हमें ही लगता। इस तरह दोनों ने उस बच्ची को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ दिनों बाद जाट ने कहा, अब हमें इस बच्ची का क्या नाम रखना चाहिए? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारावती रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने प्रसन्न होकर कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। इसके बाद दोनों ने उस बच्ची की खूब देखभाल की। वे उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और तारावती अब बड़ी होने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें घर में खुशियां भर देती, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने तारावती को घर पर अकेला छोड़ दिया था। दोपहर की तपती धूप में अचानक खेत के एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आया। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। नाग ने पहले जाट को और फिर जाटनी को डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों बेचारे तड़प तड़प कर वहीं खेत में प्राण त्याग बैठे। जब यह खबर तारावती तक पहुंची तो उसका संसार उजड़ गया। उसने अपने माता पिता के शवों को गले लगाकर खूब रोई, पर अब क्या हो सकता था? होने को यही मंजूर था। अब उसका ध्यान पड़ोसियों ने रखना शुरू किया। पड़ोसी बहुत नेक दिल लोग थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। धीरे धीरे समय बीता और जब तारावती जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी युवक से कर दी। वह फौजी भी अनाथ था, न माता न पिता। शादी के कुछ ही समय बाद फौजी को ड्यूटी पर जाना पड़ा। तारावती ससुराल में अकेली रह गई। कई महीने बीत गए और जब फौजी छुट्टी पर घर लौटा तो तारा ने उससे कहा, देखो जी, आप तो ड्यूटी पर चले जाते हो और महीनों तक नहीं आते। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना मैं अपने मायके चल जाऊं? वहां मेरे पड़ोसी हैं जो मेरे अपने जैसे हैं। समय भी आसानी से कट जाएगा। आप भी वहीं मेरे साथ रह सकते हो। फौजी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तब तारावती ने अपना सारा सामान समेटा और अपने मायके लौट आई। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। एक दिन की बात है, तारावती अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। उस समय रहट से ही पानी निकाला जाता था। कुएं की एक ओर ऊंची दीवार बनी थी। उसी दीवार के पीछे एक चोर छिपा बैठा था। वह चुपचाप उन सब की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, अपने घर परिवार की बातें कर रही थीं। कोई अपने पति का जिक्र करती, कोई अपने भाई का। पास ही तीज और राखी का त्योहार आने वाला था। उसी दौरान तारावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए तीज लाता, मैं भी उसे राखी बांधती। चोर ये बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी नजर तारावती के चेहरे पर थी, एक भोली, निर्मल और दुख से भरी युवती। कुछ देर बाद सबने अपने अपने घड़े भरे और घरों की ओर लौट गईं। चोर धीरे धीरे तारावती के पीछे पीछे चला ताकि उसके घर का पता जान सके। जब तारा अपने आंगन में दाखिल हुई तो चोर ने उसका घर पहचान लिया और चुपचाप लौट गया। कुछ दिनों बाद वही चोर फिर उस गांव में आया। इस बार उसके हाथों में चावल, चीनी, फल, मिठाई, चूड़ियां और एक सुंदर साड़ी थी। उसने गांव वालों से पूछा, भाई क्या यहाँ तारावती का घर यही कहीं है?
गांव के लोगों ने सोचा कि शायद कोई उसका रिश्तेदार हो। वे बोले, हाँ, उधर सामने वो जो नीम के पेड़ के पास घर है वही तारावती का है। चोर वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। अंदर से तारावती ने दरवाजा खोला। सामने अजनबी को देखकर वह चौंक गई और बोली, आप कौन हैं और मेरे घर पर कैसे आए हैं? तभी चोर ने कहा, मैं तारावती का भाई हूं और मुझे उससे मिलना है। तारावती ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोली, मैं ही हूं तारावती, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बहन, मैं ही तेरा असली भाई हूं। जब तू 3 महीने की थी और हमारे माता पिता खेतों में काम करने गए थे, तब एक जानवर तुझे उठा ले गया था। उस समय मैं केवल 6 साल का था। हमने तुझे बहुत ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तू इस घर में रहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है। देख, माँ ने तेरे लिए क्या क्या सामान भेजा है, चावल, चीनी, फल, चूड़ियां, साड़ी और मिठाई भी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू 2 दिन माँ के पास रुक जा, फिर मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा। आगे तेरी मर्जी। तारावती की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोली, ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। उसने सामान देखा तो उसका हृदय खुशी से भर गया। वह फूली नहीं समाई। उसने पड़ोस में जाकर मिठाई और फल बांटे और गर्व से कहा, देखो मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लाया है। रात को तारावती ने उस चोर को अपना भाई समझकर खूब खातिरदारी की। उसे भोजन कराया, बिस्तर लगाया और स्नेह से कहा, भैया कल सुबह जल्दी चलेंगे। सुबह हुई तो तारावती तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। उसके मन में अपनी माँ से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। घर का ताला लगाकर उसने अपनी पड़ोसन से कहा, भाभी मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूँ माँ से मिलने। अगर मेरा पति आ जाए तो यह चाबी उन्हें दे देना। इतना कहकर वह अपने तथाकथित भाई के साथ चल दी। कुछ दूर जाने के बाद तारावती को प्यास लगी। उसने कहा, भैया जरा पानी पिला दो। चोर बोला, थोड़ा आगे एक कुआं है, वहीं से पिला दूंगा। वह थोड़ी देर और चली, फिर बोली, भैया अब तो बहुत प्यास लगी है। चोर फिर बोला, थोड़ा और चलो बहन, आगे बड़ा मीठा पानी है। ऐसे ही 3-4 बार जब तारावती ने पानी मांगा तो हर बार चोर उसे टाल देता। जब वे उसके गांव के पास पहुंचे तो तारावती ने फिर कहा, भैया अब तो कोई गांव भी आ गया है, यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। इतना सुनकर चोर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से से कहा, बस कर, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, समझी। तारावती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बात में कोई गड़बड़ है। अब तो उसके मन में भय समा गया। थोड़ी देर बाद जब चोर अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी माँ खाट पर बैठी थी। उसने अपने बेटे को देखा और बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत सुंदर लड़की लेकर आया है, कौन है यह? चोर ने मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहा, देखो माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। तारावती ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था? चोर दुष्ट हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मैंने झूठ कहा था। जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें बहाने से यहाँ ले आया। इतना कहते ही 4 और चोर जो उसके भाई थे वहां आ गए। उनमें से एक का नाम कान्हा था। सबने तारावती को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर एक दूसरे से कहने लगे, मैं इससे शादी करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। चारों आपस में झगड़ने लगे। तभी उनकी माँ ने कहा, अरे इस लड़की के लिए आपस में मत लड़ो, तुम सब चोरी करते हो ना। अब की बार जब चोरी करने जाओगे, जो सबसे ज्यादा कीमती सामान लेकर आएगा, मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। सब चोर खुशी से उछल पड़े। उनमें होड़ मच गई, मैं सबसे कीमती सामान लाऊंगा। नहीं, मैं लाऊंगा। वे सब चोरी करने निकल गए। अब तारावती घर में अकेली रह गई, केवल चोरों की माँ के साथ। उसने सोचा, ये तो सब चले गए हैं, अब मौका है कि किसी तरह यहाँ से निकलने की कोई जुगत लगाऊं। एक दिन चोरों की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया तू तो बहुत सुंदर है, तेरे बाल कितने लंबे, काले और घने हैं, तू ऐसा क्या करती है? तारावती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं बस अपने शरीर और बालों का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। आइए मैं आपके भी बाल बना दूं। अम्मा खुश होकर बोली, ठीक है बेटी, बना दो। तारावती ने उनके बाल खोले, उनमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बहुत अच्छा लगने लगा। तभी तारावती बोली, अम्मा जी, आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं और बाल भी बहुत मैले हैं, आप नहाती नहीं क्या? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ हंसकर बोली, चलो बेटी, आज तुम ही नहला दो। तारावती ने तुरंत चूल्हे में आग जलाई। एक बड़े भगोने में पानी भरकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा
तो उसने धीरे से कहा, अम्मा जी, आपके नहाने के साफ कपड़े कहाँ रखे हैं? चोरों की माँ ने बताया, अंदर संदूक में रखे हैं, ये लो मेरी चाबी। यह कहते हुए उसने अपनी कमर में बंधी चाबी खोलकर तारावती को दे दी। तारावती अंदर गई और जब संदूक का ताला